और मोहित कैसे हो? तुम लोग बच्चों अंदर जाओ, जाके अरसला के पास बैठो। सोनी, इनको अंदर ले जाओ। भाई खैर से तुम लोग तो आ गए हो, पर मेरी बहू कहाँ है? आ, दरअसल वो उसकी इमरजेंसी में ड्यूटी लग गई थी, इसलिए नहीं आ सकी। कहा भी था मैंने, लेकिन नहीं ली उसने छुट्टी। ये क्या बात हुई? अपने घर के लिए भी उसके पास टाइम नहीं है। उसने शादी करनी भी है या नहीं? लगता तो यही है। एक बात तो तय है चाचा जान, सुबह ही को हर हालत में यहां होना पड़ेगा। नहीं तो मैं ये रिश्ता खत्म कर दूंगा। क्या? बेटा तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? अब फैसला आपका है चाचा जान, आप ये रिश्ता रखना चाहते हैं कि नहीं। अगर वो अरसला की शादी में आती है तो ठीक है, वरना उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मोहित, होश में तो हो तुम? लड़की का बाप हूं, कमजोर समझ रहे हो मुझे? जो मर्जी आए बोले चले जा रहे हो, धमका रहे हो मुझे। खुदा मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है चाचा जान। सुबह ही की बेरुखी को बहुत झेला है मैंने, वो हर बार यही करती है। मेरे मुकाबले में वो अपनी तालीम को ज्यादा फौकियत देती है। आपको तो याद ही होगा, टीना की शादी में भी उसने यही किया था। अब आप खुद बताइए चाचा जान, क्या ये सुबुही का फर्ज नहीं है कि इस खानदान के वाहिद बहू होने के नाते शादी के सारे कामों में पेश हो? यहां मेरे खानदान की इज्जत है, भाई बिरादरी वाले आएंगे, लेकिन नहीं होगी तो इस घर की इकलौती बहू, क्योंकि उसे मेरी और मेरे खानदान की इज्जत से ज्यादा अपनी पढ़ाई अजीज है। और अगर ऐसा है तो माफ कीजिएगा चाचा जान, आपकी बेटी की खातिर मैं अपने खानदान की इज्जत मिट्टी में नहीं मिला सकता। अरे अरे मोहित बेटा, ये क्या तरीका है मेहमानों को खुशामदीद करने का? इतनी दूर से थके हुए आए हैं, इतना लंबा सफर करके, थोड़ी देर सांस तो लेने दो। ये बातें तो बाद में भी होती रहेंगी। माँ मेरी बात समझो। बस तू चुप कर जा। तू जैसा चाहता है वैसा ही होगा। और मैं जानती हूँ सुबह ही कितना ही पढ़ लिख जाए, वो आज भी अपने माँ बाप की फर्माबरदार है, और वो शारिक और शमसा का कहा कभी नहीं टालेगी। बस तू एक काम कर, ड्राइवर से कह सुबह ही जाकर सुबह ही को कराची से ले आए। चलो शमसा, आओ आओ अंदर आके बैठे। आए भाई, आए।